नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। मित्रों, यह जो भी टेस्ट सीरीज है वह सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया जा रहा है। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 5 आप लोग के सामने है। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 इतिहास की पुस्तक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो उसका जो आपका चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, उससे संबंधित यह आपका टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज संख्या 5। ठीक है। जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए, केबीएस एनबीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एसटी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, वह लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग जुड़ना चाहें। पेमेंट आपको 1499 का यह कंप्लीट पेमेंट है और इसमें आप लोग को बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। न कि बीपीएससी एसएसबी पीजीटी बल्कि सभी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा कक्षा 6 से लेकर 12 तक, ताकि पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री आप लोग की कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है। और आइए शुरुआत करते हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार टेस्ट संख्या 4 आपका कंप्लीट हो चुका था। टेस्ट संख्या 5 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है। आइए टेस्ट संख्या 5 आप लोग के सामने है। प्रश्न है कि 850 ईस्वी में अल मुतव्विल की महान मस्जिद कहाँ बनाई गई है। जो 850 ईस्वी में अल मुतव्विल की महान मस्जिद कहाँ बनाई गई है? दमिश्क में, शमारा में, या फिर जेरूसलम में, या निशापुर में। तो कहाँ बनाई गई है? तो 850 में अल मुतव्विल मस्जिद, जो उस समय तत्कालीन समय में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी, यह कहाँ बनी है? तो यह आपकी समारा में बनी है। समारा में बनी है। समारा, इराक के शमारा में यह मस्जिद आपकी बनी है 850 एडी में। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल मुतव्विल, इस मस्जिद का नाम है अल मुतव्विल की महान मस्जिद 850 ईस्वी में शमारा, इराक में बनाई गई। वह उस समय जिस समय बनाई गई थी उस समय यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है। इसके निर्माण के समय यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और यह अभी भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी स्मारकों में से शुमार है। ठीक है। मस्जिद जो है यह अल मुतव्विल मस्जिद जो 850 एडी में बनी थी। ठीक है। यह मस्जिद सर्किल मीनार है। यहाँ की जो मीनारें हैं वह सर्किलाकार हैं। ठीक है। जिसे मालवी टावर कहा जाता है। ठीक है। मस्जिद को अब्बासी खलीफा, अब यह जो अल मुतव्विल जो मस्जिद है इसको किसने बनवाया था? इस मस्जिद को अब्बासी खलीफा ने बनवाया था। अब्बासी खलीफा अल मुतव्विल द्वारा बनवाया गया था। यह एक ऐसी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे जो मक्का की महान मस्जिद का टक्कर दे। ठीक है। मक्का की महान मस्जिद का, बड़ी मस्जिद का टक्कर दे, और इसीलिए अब्बासी खलीफा ने अल मुतव्विल मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। मस्जिद को 12 वर्ष की अवधि में बनाया गया था। ये जो अल मुतव्विल मस्जिद है इसको बनाने में, इतनी बड़ी मस्जिद थी कि इसको बनाने में कितना समय लगा था? 12 वर्ष लगा था। ठीक है। 12 वर्ष लगा था। और कहा जाता है इसके निर्माण में 10 लाख से अधिक श्रमिक इसके निर्माण में शामिल हुए थे। यह जो मस्जिद है इसकी मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर ऊंची है और यह ईंटों से बनी है। तो देख सकते हैं कि जिसको बनाने में 12 वर्ष लग रहे हैं, 10 लाख श्रमिक मिलकर दिन रात बना रहे हैं और 50 मीटर इसकी ऊंची मीनार है, तो यह उस समय तत्कालीन समय में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है। और अब्बासी खलीफा अल मुतव्विल ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम अल मुतव्विल मस्जिद है। ठीक है। मेसोपोटामिया की स्थापत्य परंपराओं से प्रेरित होकर यह सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गजनवी सल्तनत की स्थापना की थी? गजनवी सल्तनत की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। गजनवी सल्तनत की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। अल्पतकीन, मोहम्मद गजनवी, तुगरिल, या खागरी बेग। तो अल्पतकीन ने किया था। अल्पतकीन ने गजनवी राजवंश की स्थापना किया था। अल्पतकीन। ठीक है। गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतकीन के द्वारा हुआ था। कब? 961 में। 961 एडी में हुआ था। ठीक है। गजनी के महमूद द्वारा समेकित किया गया। तो अल्बतगीन का दामाद जो था, अल्बतगीन का उत्तराधिकारी था सुबुद्दीन, और सुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था वह मोहम्मद गजनवी था, जिसने भारत में कई बार आक्रमण किए थे। ठीक है। तो देखिए, गजनवी तुर्क और भारतीयों को एक पेशेवर सेना के साथ एक सैन्य राजवंश था।
ठीक है। 962 ईस्वी में अल्पतकीन को गजनी के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। गजनी का गवर्नर कब बना था? 962 ईस्वी में अल्पतकीन, ठीक है, गजनी का गवर्नर बना था, जो अफगानिस्तान का एक शहर था। और इसी अल्पतकीन का जो अल्पतकीन के बाद शासक बना सुबुतकीन, और सुबुतकीन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनी शासक बना, जिसने भारत में कई बार आक्रमण किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1095 से लेकर 1291 के बीच में पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटीय मैदानों पर मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई थी। ये लड़ाई लड़ी थी। इन युद्धों को क्या कहा जाता है? इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है, देख सकते हैं। ये प्रश्न है, ये जो ग्रीन कलर में है वो प्रश्न है कि 1095, जैसा कि हमने बताया भी था कि 1095, ठीक है, 1095 से लेकर 1291 तक क्या था? युद्ध हुआ था यूरोपीय ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में, ठीक है। और जेरूसलम के लेकर युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध को क्या संज्ञा दिया जाता है? पहली बात तो जान लें कि 1095 से लेकर 1291 के बीच में यह युद्ध हुआ था यूरोपीय ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था यूरोपीय ईसाइयों के द्वारा? धर्म युद्ध, दावा, धिम्मी या मामलुक। तो इसे कहा गया है धर्म युद्ध। जो 11 जो आपका ये पीरियड है आप लोग देख लीजिए, 1095 से लेकर 1291 के बीच में, और ये युद्ध हुआ था धर्म युद्ध, इसे कहा गया धर्म युद्ध कहा गया। ठीक है। तो 1092 में बगदाद के सल्जूक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद इसके साम्राज्य का विघटन हो गया। अब बगदाद का जो सुल्तान था ना, इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इसके साम्राज्य का विघटन हो गया, मुसलमान कमजोर हो गए। ठीक है। जब मुसलमान कमजोर हो गए तो ईसाइयों को बल मिला। उसके बाद बाइजेंटियन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हासिल करने का मौका मिल गया। उसने बाइजेंटियन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट ने एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया जीता। उसके बाद सीरिया आदि को जीतते हुए पूरी तरह से अपने में मिला गया। ठीक है। और उस समय पोप थे, पोप अर्बन द्वितीय के लिए यह ईसाई धर्म की भावना को पुनर्जीवित करने का अवसर मिला। और पोप अर्बन द्वितीय, उस समय पोप थे पोप अर्बन द्वितीय, और बाइजेंटियन सम्राट था एलेक्सियस फर्स्ट। ठीक है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी धर्म युद्ध के लिए, और इसके बाद इन लोगों ने एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हासिल करने का मौका इनको मिल गया। ठीक है। 1095 में यह पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध की आह्वान में पोप बिजाइंटाइन सम्राट में शामिल हुए। ठीक है। 1095 में पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध की आह्वान में पोप बिजाइंटाइन सम्राट में शामिल हुए। तो 1095 में युद्ध हुआ था। 1095 से लेकर 1291 के बीच में पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने योजना बनाई और पूर्वी भूमध्य सागरी के तटीय मैदानों पर मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। तो इसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, मुसलमानों ने, देखिए जो व्यक्ति जैसा करेगा ना उसको परिणाम मिलेगा। मुसलमानों ने अपने आक्रांता प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, अपने बर्बर सोच के कारण उन्होंने बहुत ज्यादा जगहों पर कब्जा कर लिया था। ईसाइयों की जगहों पर कब्जा कर लिया, स्थानों पर जगह पर कब्जा कर लिया। इसीलिए क्या हुआ, ईसाई भी पोप भी जो थे वह पूरी तरह से सक्रिय हो गए। और उसके बाद जहां खलीफाओं का शासन कायम हुआ, खलीफा कमजोर पड़े, उसके बाद ईसाइयों ने उन सभी जगहों को फिर से अपने कब्जे में लिया। ठीक है। शाहनामा का लेखक कौन था? उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी? तो शाहनामा का लेखक जो था वह फिरदौसी था। विकल्प 2 जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, शाहनामा या राजाओं की पुस्तक। शाहनामा का मतलब होता है राजाओं की पुस्तक। ठीक है। 1010 में लिखी गई थी, एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं। 60,000 दोहा है शाहनामा। ठीक है। और शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था, अल कासिम फिरदौसी इसका पूरा नाम था। और ये किसका दरबारी था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी था कौन? फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम में कानून के 4 उसूलों का हिस्सा नहीं है? इस्लाम में 4 प्रकार के कानून हैं। 4 प्रकार के कानून है इस्लाम में। तो 4 प्रकार के कानूनों का हिस्सा कौन नहीं है? मलकी है, हनफी है, शफी भी है, मुमालत नहीं है। तो कौन हिस्सा नहीं है? तो मुमालत। ठीक है। और ये सभी मालिकी, हनफी, शफी, ये सब क्या है? इस्लामी कानून के प्रकार हैं। देखिए, धार्मिक विद्वानों को क्या कहा जाता है इस्लाम में? उलेमा कहा जाता है। तो धार्मिक विद्वानों के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म, ठीक है, और पैगंबर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सुनना कहते हैं। ठीक है। तो कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार ही खुदा
व्यवहारिक खुदा की इच्छा को जानने और इस दुनिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का एकमात्र तरीका है। अब जो उलेमा लोग हैं वह लोग यह कहते हैं कि कुरान में जो भी कुछ लिखा है, कुरान में जो भी कुछ ज्ञान दिया गया है और पैगंबर मोहम्मद का जैसा आदर्श था, जैसा उनका व्यवहार था, जैसा उनका कथन था, उसके अनुसार ही हम दुनिया मतलब खुदा को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है। मध्यकालीन काल में, मध्ययुगीन काल में उलेमा ने तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रमाणिक हदीस का दस्तावेजीकरण करने के लिए खुद को समर्पित किया। अब उलेमा लोग क्या थे, वह क्या लिखते थे, वह हदीस लिखे थे। उलेमा लोग हदीस लिखते थे और हदीस क्या होता था, मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का उल्लेख जिसमें है वह हदीस में है। अब उलेमा लोग अपना लिखते थे तो लिखते थे कि हाँ, कि पैगंबर मोहम्मद यह कहते थे, पैगंबर मोहम्मद यह मानते थे, जो भी कुछ हो, ठीक है, तो यह हदीस है। कुछ ने कानूनों और शरीयत का एक समूह तैयार किया। अब कुछ ऐसे उलेमा थे जिन लोगों ने अपना कानून और शरीयत लागू किया, मतलब कानून और शरीयत का एक समूह तैयार किया कि किस तरह से कानून हो, किस तरह से शरीयत का पालन हो, इसलिए, ठीक है, ताकि मुस्लिमों का भगवान के साथ अनुष्ठानों, मतलब इबादत और शेष मानवता के साथ सामाजिक मामलों के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाए। मतलब मुस्लिम लोग किस तरह से अपने मजहब से जुड़ सकें, अपनी इबादत से जुड़ सकें, किस तरह से, मतलब कि पूरी तरह से, मतलब कि इस्लाम में रम जाए, ठीक है। तो इसलिए वह कानून बनाते थे, वह शरीयत को लागू करते थे, वह शरीयत बनाते थे, ठीक है, कि लोग मतलब कि इस्लाम को न भूलें। आप समझ रहे हैं, मतलब कि खूब एक कठिनाई का स्तर लागू करना, ठीक है। इस्लामी कानून तैयार करने में न्यायविदों ने भी तर्क का उपयोग किया, क्योंकि कुरान या हदीस में सब कुछ स्पष्ट नहीं था। अब कुरान में बहुत सारी बातें थी जो स्पष्ट नहीं होती थी, हदीस में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं होती थी। तो जो न्यायविद थे, जो उलेमा लोग थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से ग्रंथ लिखे, ठीक है। न्यायशास्त्र के स्रोतों और तरीकों की व्याख्या में अंतर 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून के 4 विद्यालयों के गठन का कारण बना। मतलब चार कानून के 4 विद्यालय, मतलब कानून के 4 प्रकार जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। ये 4 कानून कौन है, मालिकी, हनफी, शफी और हनबली, ठीक है। कानून के 4 प्रकार है, जिसमें से प्रत्येक का नाम प्रमुख न्यायविद फकीह के नाम पर रखा गया है। मतलब जो न्यायविद, जो उलेमा इस कानून का, मतलब कि जो कानून का प्रचलन में लाया, उसके नाम पर यह सभी कानून है। 4 प्रकार के कानून है इस्लाम में, ठीक है। 60 टेस्ट देखेंगे, ठीक है। मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है, बताएं। मुसलमानों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वह क्या है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 8318397276। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट कराई जाएगी। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल जुड़ जाइएगा। प्रश्न 23 देखिएगा, मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है, तो कुरान है। कुरान मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है, तो वह आपका कुरान है। प्रश्न 24 देखिएगा, अरबों ने स्पेन पर कब विजय प्राप्त की थी। अरबों ने स्पेन पर कब विजय प्राप्त की थी। अरब के जो लोग थे वो स्पेन पर कब विजय प्राप्त किए थे, 710। बताइए, स्पेन तक को भी जीत लिए थे अरब के लड़ाके, ठीक है। विकल्प बी। प्रश्न 25 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन कब, किस वर्ष की आयु में हुए थे, तो 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 30 नहीं यार, 40 वर्ष की आयु में, तो विकल्प सी 40 वर्ष की आयु में, ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, अरब के लोग बटे हुए थे, तो कैसे बटे हुए थे, समुदाय में बटे हुए थे, कबीले में बटे हुए थे या परिवार में बटे हुए थे। अरब के जो लोग थे ना, वह कबीले में बटे हुए थे। थोड़ा बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अरब के जो लोग थे वह कबीलों में बटे हुए थे। शाहनामा का रचयिता कौन है, तो शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी। फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी है इसके रचयिता। और फिरदौसी किसका दरबारी था, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। जेरूसलम स्थित है, कहाँ है जेरूसलम, जर्मनी में है या फ्रांस में है या इजराइल में है या इंग्लैंड में है, तो जेरूसलम कहाँ है, इजराइल में है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का कबीला किस नाम से जाना जाता है। अंसारी कबीला, पठान कबीला, कुरैश कबीला, मक्का कबीला। मैं आपको बताया हूँ कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वह कुरैश कबीला के थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है। यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है क्या, मक्का, मदीना, काबा या इनमें से कोई नहीं।
हाँ, मक्का है। यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों की पर क्या है? मक्का। मक्का कहाँ है? मक्का यमन और सीरिया के बीच में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 31, दूसरे खलीफा का नाम क्या है? देखिए, दूसरा खलीफा का नाम क्या था? हजरत उमर। हजरत उमर, विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 32 देखिएगा, तीसरे खलीफा का नाम क्या है? हजरत अबू बकर पहले खलीफा हैं, हजरत उमर, हजरत उस्मान। ठीक है, हजरत उस्मान, विकल्प डी। मैं अपने नोट्स में मैं चारों खलीफाओं का क्रम मैं आपको लिखवा दिया हूँ कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ठीक है। प्रश्न 33 देखिएगा, हिजरी सन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ईसाई कैलेंडर से, जरथुस्त्र यहूदी कैलेंडर से, मुस्लिम कैलेंडर से है भैया, मुस्लिम कैलेंडर से है। विकल्प डी जो है आपका सही है। पहला देखिए, प्रश्न संख्या 34, पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा बताया हूँ अबू बकर पहले खलीफा, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। ये पहले चार खलीफा हैं, इन लोगों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि थे, न्याय संगत प्रतिनिधि थे, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं खलीफा। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 36, बाइजेंटियन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा देता है? इस्लाम को, ईसाई को, जरथुस्त्र को, पुरस्त्री को? तो बाइजेंटियन सम्राट किसको बढ़ावा दिया था? ईसाई धर्म को, ईसाई धर्म को। निम्नलिखित में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा है? इस्लाम का जो ईरान का प्राचीन धर्म है वह जरथुस्त्र है। विकल्प सी, जरथुस्त्र मतलब पारसी धर्म, पारसी धर्म। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, चौथा खलीफा कौन है? चौथा खलीफा हजरत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। तो चौथा खलीफा कौन है? अली है। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, अरबों की बहुजाति की गृह देवी या धन धान्य की देवी थी। अब देखिए, बहुत शर्म का विषय है कि अरब के लोग अपनी महान संस्कृति को भूल गए। ठीक है, अरब के जो लोग थे वो अपनी महान संस्कृति को भूल गए। अरबों में बहुजाति की गृह देवी या धन, मतलब अरबों में लक्ष्मी माँ जैसी लक्ष्मी माँ थी। ठीक है, अरब के जो लोग थे वह लक्ष्मी देवी की पूजा करते थे, मतलब धन धान्य की देवी यानी गृह देवी या धन धान्य की देवी की पूजा करते थे अरब के लोग। वह कौन सी देवी थी? मनात, अलताल, अलुज्जा, इस्टर। तो वह थी मनात। मनात देवी की पूजा करते थे अरब के लोग। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा? अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा? अरबी, खुरासानी, ईरानी संस्कृति या इराकी संस्कृति? तो मैं आपको बताया हूँ कि अब्बासी शासन के जो लोग थे ना, उनकी राजधानी कहाँ थी? बगदाद थी, बगदाद थी। और ये किस संस्कृति को बढ़ावा दिए? ईरानी संस्कृति को बढ़ावा दिए। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया था। मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया था। मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया था 1058 में, 1158, 1258 या 1358? तो यह आपका 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया था। कब? 1258 में। ध्यान में रखिएगा आप लोग इसे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 42, धर्म युद्ध किससे संबंधित है? धर्म युद्ध जो हुआ था मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, मुस्लिम उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुस्लिम उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बगदाद, मक्का, मदीना या दमिश्क? तो वह था दमिश्क। ठीक है, दमिश्क। मुस्लिम उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो वह दमिश्क था, दमिश्क। प्रश्न संख्या 44, शरिया क्या है? शरिया इस्लामी शिक्षा है, इस्लामी कानून है या इस्लामी विद्यालय है? तो क्या है? इस्लामी कानून है। शरीयत क्या है? इस्लामी कानून, इस्लामी कानून है शरीयत। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 9वीं सदी का, 8वीं, पहली या 7वीं? तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 9वीं सदी का है। मतलब सबसे पुराना जो कुरान मिलता है, मतलब हाथ से लिखा हुआ जो भी कुछ हो, वह 9वीं सदी का है। सबसे पुराना प्राचीन जो लिपि मिली है कुरान की, वह 9वीं सदी की है। विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और ये हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग बीपीएससी और एसपी पीजीटी के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है केवल 1499 रुपया है। 1499 रुपये में कंप्लीट
आप लोग को एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। पूरा बीपीएससी और एसएससी पीजीटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे टेस्ट सीरीज भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा और वन लाइनर सीरीज भी दूंगा। केवल 1499 की सीरीज है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ठीक है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।